हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 जो कि है सिंपल इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा निपटा देंगे। हम इस चैप्टर को ना टॉपिक वाइज करेंगे। जिस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अगर हमने 4.1 शुरू करी, एक टॉपिक में क्वेश्चन 1 और 2 ही आ रहे हैं 4.1 के, ठीक है। तो हम उस टॉपिक के बाद जब उसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी उस टॉपिक की, उसके क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ऐसे करते करते हम सारा का सारा चैप्टर खत्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक करा हुआ है या फिर आपने ये 2 क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो इसका जो टाइम स्टैम्प होगी ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो क्वेश्चंस आपको चाहिए उसके हिसाब से आप टॉपिक के ऊपर क्लिक करो, उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन लो, एंड देन अगर आपको क्वेश्चंस अपने आप करने आ जाते हैं तो अपने आप कर लो, नहीं तो आप क्वेश्चंस को भी समझ सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इक्वेशन का मीनिंग समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इक्वेशन का मीनिंग लेते हैं। इक्वेशन का मीनिंग होता है जिसमें इक्वालिटी का साइन आता हो, इक्वल का साइन आता हो। सिंपल इक्वेशन फिर क्या होती है? सिंपल इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है। एक वेरिएबल कौन सा है? यहां पे सिर्फ x आ रहा है। इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लेकिन क्या 3 और ये वाले 9 को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए इनको बोला जाता है कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कांस्टेंट रहते हैं, ये वेरिएबल इसलिए ये वेरी करता है। अब यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हमें वो कुछ क्वेश्चन दे देगा इक्वेशन के साथ। मान लो वो बोल देता है कि x की वैल्यू जो है, मान लो वो 2 है। फिर आपसे पूछता है क्या ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब वो सेटिस्फाई कैसे करेगी? अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करवाते हैं और ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली वैल्यू आप पुट करवा के देखो, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। सॉरी, यहां पे 3 आएगा। ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। तो इस केस में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यस, कि ये वाली जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इन केस अगर ना होती सेटिस्फाई तो हम नो लिख देते। ठीक है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और एक ही वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। उसी इक्वेशन पे अगर आपको 2-3 वैल्यूज दी हुई है तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, एक करेगी और बाकी की नहीं करेंगी। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, जैसे इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4.1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या दिया है वो आपसे बोल देगा। इसमें उसने बोला कि वो सेटिस्फाई करती है या नहीं। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं। तो इस केस में भी आपने सेम ही करना है, आपने वैल्यूज पुट करवानी है। अगर तो इक्वल आ जाती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन है, अगर इक्वल नहीं आती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्वेश्चंस को हम करते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये है। इसमें इक्वेशंस अलग अलग दी, इक्वेशन सेम दी हुई थी, सिर्फ उसने वैल्यूज अलग अलग दी हैं। तो मैंने इक्वेशन सेम लिखी है और वैल्यूज जो जो दी हुई थी मैंने उस हिसाब से नंबरिंग के हिसाब से लिए। अब उसने पूछा है कि ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यू करती है उसके लिए हम यस लिख देंगे, जो वैल्यू नहीं करती है उसके लिए हम नो लिख देंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि सिर्फ एक ही वैल्यू एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब यहां से सिर्फ एक करेगी, बाकी सारी की सारी नो हो जाएंगी। तो देखते हैं। देखो 3 में मैं ऐसा, ये देखो x प्लस 3 है ना, x की वैल्यू मैं ऐसी लूंगा जिससे मेरा इक्वल टू 0 आए। तो क्या ले सकता हूं? 3 लूंगा तो वो तो 6 बन जाएगा। तो -3 मैं लूंगा, अगर -3 प्लस 3 करूं तभी 0 आ सकता है। तो दैट मीन्स सिर्फ यही वाली वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी, यस आएगी। बाकी जो ऊपर की दोनों हैं वो दोनों की दोनों क्या आएंगी? नो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि 7 अगर मैं माइनस कर दूं उसमें से तो 1 आए। 8 के अलावा क्या ही हो सकता है। ठीक है, तो ये यस आ जाएगी, ये वाली नो आ जाएगी। ये ऑरली कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको लिख के करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बताता हूं।
देखो इसके बाद अब x से मैं 5 उधर ले जाता हूं, 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 5 25 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो 5 इंटू 5 25। दैट मीन्स अगर मैं x से 5 से क्या मल्टीप्लाई कराऊं तो 25 आए, मुझे पता चल गया 5 आता है। तो ये वाली मेरी वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगी। ऊपर और नीचे वाली दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखो m की वैल्यू में क्या लूं ताकि 3 से डिवाइड हो तो आंसर 2 आए। 6 के अलावा कुछ हो नहीं सकता, -6 भी है लेकिन माइनस में हमें आंसर चाहिए ही नहीं, तो ये दोनों तो नो आ जाएंगे। तो ये भी नो हो गया, ये नो हो गया, लेकिन ये वाला क्या है यस है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन पहले तो है क्या, सेकंड क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में वैल्यू दी है वो है सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, कि सोल्यूशन उसका है या नहीं है। सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे हमने पिछले वाले में फाइंड करा था सेटिस्फाई वाली वैल्यू करके फाइंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे n की वैल्यू इसमें पुट करवा देंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 एंड ये आ जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 19। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसका, इसका n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 का। ऐसे करके सारे के सारे हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सेकंड देखो हमारा, अब सेकंड में देखो आप, सेकंड और थर्ड देखो, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू दी हुई है, एक में जो है वो 2 दी हुई है -2, और जो C पार्ट है उसमें इक्वेशन सेम है लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट दी है, वो कितनी दी है 2। अब देखो यहां से सेम बिल्कुल यही चीज आपने फिर से सेम लिखनी है, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन वैल्यूज पुट करवाओगे, मैं अभी किसी की वैल्यू नहीं पुट करवाऊंगा, आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन मैं सोल्यूशन सबके बताता हूं आपको। देखो -2 अगर हम इसमें पुट करवाएं तो ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो माइनस का हो जाएगा, हमें तो माइनस में आंसर चाहिए नहीं, हमें प्लस में चाहिए। तो हम ये वाली पुट करवा के देखेंगे। देखो n इज इक्वल टू 2, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 19, तो ये वाली वैल्यू क्या करती है इज, यहां पे हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या थी हमारी 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो ऐसे करके सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट्स भी बिल्कुल सिमिलर हैं। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डी पार्ट में p की वैल्यू इक्वेशन सेम है, p की वैल्यू 1 दी है, एक बार -4 है, एक बार 0, इनमें से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एक इक्वेशन को। तो फटाफट से सारी की सारी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। p अगर मैं 1 पुट कराऊं तो 13 कभी बन ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं है सोल्यूशन उसका। -4 अगर मैं पुट करवाता हूं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में हमें आंसर चाहिए ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 0 पुट करवा देता हूं तो 0 से भी 13 तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी वैल्यू उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर हम अपने हिसाब से इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें पता है हमें किसमें से 13 माइनस करना है कि हमारा, सॉरी किसमें से 3 माइनस करना है कि हमारा 13 आए, हमें पता है 16 से। तो p की वैल्यू में क्या लूंगा 4 इंटू 4 16, p की वैल्यू होनी चाहिए थी 4 ना कि -4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 अब आप बोलोगे कि हमारा जो है वो टॉपिक सेकंड है, ठीक है, टॉपिक सेकंड है, लेकिन हमने वो ऑलरेडी कर लिया हुआ है। जो टॉपिक सेकंड हमारा आ रहा है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। उसी के बेस के ऊपर हमारा थर्ड क्वेश्चन है। जैसे हमने इसमें सोच के कि भाई मैं p की वैल्यू क्या लूं ताकि मेरा -3 करूं तो मेरा 13 आ जाए, ऐसा ही इसमें करना है। लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड में हम करेंगे लेट p इज इक्वल टू 1। पहले हमने मान लिया p 1 है, ठीक है। तो हमने ट्रायल
ये वाला ले लिया। अब फाइंड करेंगे कि एरर आता है या नहीं आता है इसमें। +2 इज इक्वल टू 17, ये कितना आ गया 7, क्योंकि 5 1 जार 5 +2 7, तो ये कितना आ गया 17, नॉट इक्वल है ना। तो इसीलिए P जो है वो 1 नहीं हो सकता, हम यहां पे लिखेंगे therefore P इज नॉट इक्वल टू 1। फिर हम दोबारा से ट्रायल एंड एरर फिर से करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे दोबारा से। अब हम ले लेते हैं लेट P। आपको माइनस में भी आप वैल्यू ले सकते हो, लेकिन हमें यहां पे दिख रहा है यार अगर हम माइनस में लेंगे तो हमारा आंसर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। हमें जो चाहिए ही नहीं, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ट्रायल एंड एरर भी उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं P को ले लेता हूं अब 2, ठीक है, P को मैंने 2 ले लिया। अब पुट करवाते हैं 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। ये कितना आ गया 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। फिर से नॉट इक्वल टू आया, 12 इज नॉट इक्वल टू 17। तो आप यहां पे फिर से लिख दोगे देयरफॉर P इज नॉट इक्वल टू 2। अब क्या लेंगे हम, P की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, यहां पे लिखने लगा हूं मैं P इज इक्वल टू 3। फिर से हमने लेट कर लिया एक बार। अब 3 पुट करवा दो, 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 70। 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो 17 इज इक्वल टू 17। देयरफॉर P इज इक्वल टू 3। दैट्स आवर आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही तो हमने फाइंड करने के लिए उसने बोला था कि ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रायल एंड एरर मेथड है। सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें भी हम माइनस में नहीं जा सकते, इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हमारा ये कौन सा टॉपिक आ रहा है, टॉपिक नंबर 3 है, वो है राइटिंग स्टेटमेंट्स टू इक्वेशन। हमें एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे हमें इक्वेशंस बनानी है। तो इसकी जो ये टॉपिक है, अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं। कैसे, मान लो आपको एक स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये जो है हमारी स्टेटमेंट है, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 12 इज 18, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पे, हमें गिवन क्या है, गिवन नहीं, हमें यहां पे वो क्या बोल रहा है 3 टाइम्स x। 3 टाइम्स x किसके इक्वल है, 3x के। अब हमें गिवन क्या है, हमें उसने गिवन दिया हुआ है कि 3 टाइम्स x और किसका सम 12 का कितना है 18। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई, यही तो उसने बोला, यही तो हमारा टॉपिक है। देखो राइटिंग स्टेटमेंट्स टू इक्वेशंस, ये राइट स्टेटमेंट थी, इससे हमने क्या बना दी, इक्वेशन बना दी। यही काम हम सारे के सारे क्वेश्चन फोर्थ में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन फोर्थ को शुरू करते हैं आप। तो क्वेश्चन फोर्थ है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसने बोला था सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9 इज इक्वल टू 9। यही उसने बोला, हमने लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो अब, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2, तो हमें क्या मिल जाता है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वो बोल रहा है 10 टाइम्स a, ठीक है, 10 टाइम्स a इज इक्वल टू 10a। और हमें गिवन क्या है, या गिवन की जगह आप ये भी लिख सकते हो ATQ। ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है 10 टाइम्स a इज 70, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलो। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। नंबर एक है b, उसको डिवाइड करते हैं 5 से, क्या मिलता है हमें 6, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो हमारा 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ टी इज इक्वल टू 3/4 टी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 times 4t, 3/4t इज 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 7 times m plus 7 gets you 77। तो 7 times m plus 7 gets you 77। अब हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 1/4 ऑफ अ नंबर x minus 4, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ x माइनस उसमें से हम कर दें 4, तो हमें क्या मिलता है 4 इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ यू टेक अवे 6, किसमें से, लेकिन फ्रॉम 6 times y, तो पहले हम 6 टाइम y लिखते हैं, उसमें से हमें टेक अवे करने हैं 6, यू गेट 60 इज इक्वल टू 60। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, इफ यू एड 3 किसमें, टू 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z में ऐड करने हैं हमने कितने 3, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 30। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें हमें स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनानी थी, तो ये सारी की सारी हमने इक्वेशंस बना दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इससे डिफरेंट है, तो फिर उसको पहले इंट्रोडक्शन से है, राइटिंग इक्वेशंस टू स्टेटमेंट। इसकी हेल्प से हम कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, अब हमें इक्वेशन गिवन होगी, मान लो हमें इक्वेशन गिवन है x - 3 इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन में इजीली लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 किसमें से, फ्रॉम x गिव्स 5। ठीक है, इजी है। उसके बाद कोई और ले लो, अब 1/4 वाली ले लो, 1/4 y प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अपनी तरफ से मान लो कोई भी इक्वेशन। ठीक है, फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं एडिंग 3 to 1/4 टाइम्स y गिव्स 6। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसकी स्टेटमेंट्स बनानी है। जैसे हमने स्टेटमेंट से यार इक्वेशन बनाई है, वैसे ही हम इक्वेशन से अब स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो आपने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं पिछले वाले में, उसी को इस तरफ हमने यूज करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये मैंने टोटल 6 स्टेटमेंट्स अभी लिख लिए हैं, बाकी की हम इसके बात करते हैं। देखो, p + 4 इज इक्वल टू 15, तो सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। m - 7 इज इक्वल टू 3, तो टेक अवे 7 फ्रॉम m गिव्स 3। 2m इज इक्वल टू 7, तो 2 टाइम्स अगर हम m करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 7 मिलता है। m/5, हम ये लिख सकते हैं कि m डिवाइडेड बाय 5 इज 3, या फिर आप लिख सकते हो 1/5 टाइम्स m इज 3। ठीक है, उसके बाद ये देखो, यहां पे 3/5 हम अलग लिख लेंगे, 3/5 टाइम्स m इज 6। नेक्स्ट, सम ऑफ 3 टाइम्स p एंड 4 इज 25। ठीक है, तो अब बचे हैं हमारे 6 के बाद 7th 8th, 2 सम बचे हैं, उसको करते हैं एंड देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, नेक्स्ट 2 है, इसमें देखो 4p - 2 इज इक्वल टू 18, तो टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे सम ऑफ 1/2 टाइम्स p एंड 2 इज 8। ठीक है,
तो ये 5 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। ये अभी इसमें सिर्फ हमने इक्वेशंस ही बनानी है। लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशंस के साथ हम इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। तो चलिए 6 क्वेश्चन हमारे पास होता है, उसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन। किससे ज्यादा है वो हम लिखने के बाद पढ़ते हैं। 7 मार्बल्स मोर है मतलब समथिंग प्लस 7 उसके पास ज्यादा है, ठीक है। मोर देन किससे हैं? 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। क्या परमीत के मार्बल्स दिए हैं? अगर तो दिए हैं तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इरफान हैज 37 मार्बल्स। परमीत वाले मार्बल्स हमें नहीं दिए, तो परमीत वाले मार्बल्स हम क्या ले लेंगे? एक्स मान लेंगे उसको। तो हमने क्या कर लिया, लेट परमीत हैज एक्स मार्बल्स। अब उसने क्या कहा है? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमीत हैज। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब ये किसके इक्वल है? ये किसके मार्बल्स हैं? ये है इरफान के पास जो मार्बल्स हैं। तो इरफान के मार्बल्स हमें दिए हुए हैं, वो है 37। तो उसने इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, हमने उसको इक्वेशन बना के दे दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम है, यहाँ पे सबके सब में इक्वेशन बनानी है जस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। तो लक्ष्मी के फादर की एज थी 49, वो हमने लिख ली एज ऑफ लक्ष्मी फादर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अब लक्ष्मी की एज दी है? नहीं दी है, तो हमने वो कर ली, लेट एज ऑफ लक्ष्मी बी एक्स, ठीक है। एक्स के इक्वल ले ली। अब जो इक्वेशन बोल रही है उसके हिसाब से चलो, यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है? ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन। ओल्डर मीन्स प्लस आएगा, बड़ा है। 4 ईयर्स किससे? 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज से। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? उसके फादर की एज 49 थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और रहते हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर हम 4.2 पे चलेंगे, उसके बाद 4.3, 4.4 एंड हमारा चैप्टर इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो हमारा थर्ड पार्ट देखो, उसमें वो कह रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। लोएस्ट मार्क की बात हो रही है ना, उसी को उसने हाईएस्ट मार्क से कंपेयर कर रहा है, तो हमने लोएस्ट मार्क को लेट कर दिया। लेट लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू 7। तो यहां पे हम आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। यहां पे उसने हमें ना हाईएस्ट मार्क भी दिए हुए हैं, तो हम हाईएस्ट मार्क्स को भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स किसके इक्वल आ जाएंगे? हाईएस्ट मार्क्स हमारे इक्वल आएंगे 87, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल देखते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उन 2 साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को एक्स एक्स मान लूं तो दोनों के दोनों ही, मतलब एक को एक्स मान लूं तो दूसरा भी एक्स ही होगा। ये वाला जो एंगल होता है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। उसने बोला आइदर बेस एंगल। आइदर बेस एंगल मीन्स ये 2 बेस एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि हमारे 2 बेस एंगल हम लेट कर सकते हैं किसमें? एक्स में। अगर एक हम एक्स मान लेते हैं तो दूसरा हमारा क्या आएगा? एक्स ही आएगा, ठीक है। अब उसकी बात पढ़ते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है, तो क्या आ जाएगा वो? चल पड़े यार, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स एंगल आ गया हमारा 2x, लेकिन क्या हमारे पास इक्वेशन आई है? कोई नहीं आई है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये टोटल कितना आ जाएगा?
4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें आगे सॉल्व करना नहीं है इसलिए हम ऐसे ही रहने देंगे। आप यहां पे लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख लेना साइड में कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिखा है। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म होती है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.5 जो है वो है सॉल्विंग इक्वेशंस के ऊपर। अभी तक हमने सिर्फ इक्वेशंस बनाई हैं, इक्वेशंस को लिखा है स्टेटमेंट से हमने इक्वेशंस लिखी हैं और इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाई है, ये सब करा है, हमने सॉल्व नहीं करे थे। अब हमारे पास जो 4.2 एक्सरसाइज आ रही है उसमें हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। और सॉल्व भी करने वाले हमारे पास 3 टाइप के सम आते हैं। एक में दिया होगा, हमें बोला होगा कि गिव फर्स्ट स्टेप एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। एक में दिया होगा गिव ऑल स्टेप्स, सारे के सारे स्टेप्स लिखो जो आप इक्वेशन को सॉल्व करने में लगा रहे हो। एक में जस्ट आपको बोला होगा सॉल्व कर दो, उसमें ना तो आपको कोई स्टेप लिखना है ना कुछ और करना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो गिव फर्स्ट स्टेप, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है। अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें तो हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही लिखना है, दैट मीन्स हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, हमें करना है x की वैल्यू फाइंड। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इधर से +3 खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे -3 कर दो। ठीक है, जब भी आप इक्वल साइन दिया हुआ है ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी वो चीज करनी है जो आप राइट हैंड साइड में कर रहे हो। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड में भी करनी है। दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, इक्वलिटी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप 1 सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3 5 माइनस 3 2x इज इक्वल टू 2। यहां तक आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप से सॉल्व हुआ है। अब उसने सिर्फ फर्स्ट स्टेप बोलने के लिए लिखने के लिए बोला था, तो हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। इसके बाद हम स्टेप नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। ये इधर जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 और 2 कट जाएंगे, हमारा x आ गया 1। इसके बाद वाला हमने स्टेप नहीं लिखा। लेकिन अगर वो बोल देता कि सारे के सारे स्टेप लिखो, तो हम सारे के सारे स्टेप लिखते हैं। अब हमें स्टेप 2 यहां पे करना है। ठीक है, इस पे स्टेप 2 करना है। क्या निकालना है हमने, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x अकेला चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर वाली साइड में। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड में अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला 2 कट जाएगा ना। इधर जो मर्जी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ इधर की साइड में x चाहिए जिससे हमारी x की वैल्यू आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, डिवाइड 2 या मल्टीप्लाई भी लिख सकते, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा आपका, 2x अपॉन 2 2 अपॉन 2, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। x किसके इक्वल आ गया, 1 के। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको सारे के सारे स्टेप्स बोले हैं तो आपने ऐसे करना है। सिर्फ एक स्टेप बोला है तो इधर वाला करना है, एक स्टेप लिख के देन अपनी मर्जी से सॉल्व करो। अगर सिर्फ सॉल्व लिखा है, ना तो आपने स्टेप 1 लिखना है ना ही आपने स्टेप 2 लिखना है। डायरेक्टली ये वाला 3 उठा के इधर ले जाना है। जब इक्वल टू से, जिसको आप बॉर्डर बोल सकते हो, बॉर्डर से जब वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा दैट मीन्स 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 3 के। 2x किसके इक्वल आ गया, 2 के। x किसके इक्वल आ गया, 2/2 के। दोनों कट गए। x किसके इक्वल आ गया, 1 के।
वैल्यू सेम ही आएगी, यहाँ पे भी x1 आया था, यहाँ पे भी, बस ये है कि तरीका अलग अलग उसने बोल दिया। एक में 1 स्टेप लिखने के लिए बोल दिया, एक में सारे स्टेप्स बोल दिए, एक में कोई स्टेप ही नहीं बोला उसने लिखने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, जो कि क्वेश्चन होंगे हमारा क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें आएंगे क्वेश्चन 1 और 2 वाले, जिसमें सारे स्टेप्स हैं, वो वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और जिसको सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है वो वाला है हमारा क्वेश्चन 4। तो चलिए क्वेश्चंस को, हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों इकट्ठे करेंगे। देखो इसमें -1 इधर है, -1 को खत्म करना है। कैसे करेंगे? ऐड 1 टू बोथ साइड। जब दोनों साइड्स में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट 1 दोनों साइड से कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। नेक्स्ट देखो, यहां पे भी हमें -1 खत्म करना है तो हम एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट देखो 4th, 5th, 6th, 7th एंड ये वाला हमारा 8th क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें स्टेप 1 हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से हमने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे +6 था। तो x प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6। ये आ जाएगा x। 2 माइनस 6 किसके इक्वल होता है? -4 के। एड 4 टू बोथ साइड, y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू -7 प्लस 4। ठीक है, तो ये दोनों तो कट के y यहां पे बच जाएगा क्योंकि हमने y में हमें यहां पे चाहिए था -7 प्लस 4 -3, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, अब देखो यहां पे दोनों साइड्स पे फिर से 4 प्लस करना है, तो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 8। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो हो गए हमारे सॉल्व। अब नेक्स्ट वाले करते हैं। ठीक है, इसमें देखो y प्लस 4 इज इक्वल टू 4 है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 हमें। तो हम लिखेंगे y प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं तो मैं लिख देता हूं इधर की साइड में। ठीक है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे भी सेम चीज है। ठीक है, देखो यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करवाएंगे हम, -4 में से -4, ये कट जाएगा, यहां पे तो सिर्फ y बच जाएगा, इधर क्या बचेगा? -8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो खत्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो सेम है, जिसमें हमें फर्स्ट स्टेप ही गिवन देना है बस, बाकी हमने डायरेक्ट, जिसमें हमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही देना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लिख लिया। देखो 3l है और इक्वल टू 42 है, हमें पता है हमें l को अलग करना है। सिर्फ l के साथ कोई नंबर नहीं आना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। तो l के साथ अगर मेरे को 3 हटाना है तो मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3। स्टेप 1 में तो मैं यही करूंगा। तो 3l ओवर 3 मेरा आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा 42 ओवर 3। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये तो कट ही जाएगा। 3 1 3 एंड 3 4 12। तो l किसके इक्वल आ जाएगा मेरा? 14 के। ठीक है, अब देखो उसमें तो 3 ऊपर था, लेकिन इसमें देखो 3 उसने नीचे दे दिया डिनोमिनेटर में। अब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो वो तो दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 9 बन जाएगा। मेरे को 3 हटाना है, तो मेरा यहां पे स्टेप 1 क्या होगा? मल्टीप्लाई both sides by 3। ठीक है, तो z ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 4 इंटू 3, और यहां पे भी इंटू 3 लिखना था। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये z किसके इक्वल आ जाएगा? 5 3 15 ओवर 4। तो z आ गया 15 ओवर 4। यहां पे लिख देता हूं z इज इक्वल टू 15/4।
राइट। नेक्स्ट देखो 20t, ये h पार्ट है और ये f पार्ट था, ठीक है। मैं सारे नहीं करवा रहा हूं, जो जो मुझे लगता है करवाने वाले जस्ट मैं वही करवा रहा हूं, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन से ही ऑलरेडी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 20 हटाना है तो डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20, ठीक है। 20 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 20t/20 माइनस 17/20। ये 20 से 20 कट जाएगा, t किसके इक्वल आ जाएगा -17/20, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन थर्ड है जिसमें वो कह रहा है कि गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल देन सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। सारे के सारे स्टेप्स दो इस बार, ठीक है। फर्स्ट स्टेप नहीं चाहिए, बाकी भी चाहिए, ओके। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना, अगर आपके वेरिएबल वाले नंबर के साथ, ये वेरिएबल है हमारा, उसके साथ माइनस या प्लस में कुछ आ रहा है, तो आपने पहले उसको खत्म करना है, डिवाइड करने के लिए नहीं जाना पहले, क्योंकि डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन वो गलत है। तो पहले माइनस और प्लस वाले को खत्म करना है, मतलब वेरिएबल के साथ जितने भी नंबर्स है ना, पहले उनको खत्म करना है, फिर वेरिएबल के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई में नंबर है, फिर एंड में जाके उसको खत्म करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाता है एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स में 2 को ऐड कर दो। अगर 2 को ऐड कर दूंगा, ये और ये 2 क्या हो जाएंगे 0, तो यहां पे क्या बच जाएगा इधर की साइड में, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 3n, और इधर क्या बन जाएगा 48। अब मुझे इस 3 वाले को खत्म करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बोथ, यहां पे हमने 46 में 2 प्लस करे ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे आएगा 48। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, राइट, और ये भी इससे कट जाएगा, 3 1 जार 3 एंड 3 6 जार 18। तो n किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1 6 16, ठीक है। अब जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे आपने सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20p/3 इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले आप, अब देखो मैंने बोला था कि अगर प्लस माइनस कुछ आ रहा हो तो पहले उसको खत्म करना है, यहां पे कुछ नहीं आ रहा। अब आपकी मर्जी है, पहले इस नीचे वाले 3 को खत्म कर लो या पहले ऊपर वाले 20 को खत्म कर लो, वो आपकी मर्जी है। पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 3। तो ये हमारा आ गया 20p/3 इंटू 3 40 इंटू 3, ये 3 से 3 कट जाएगा, यहां पे हमारा बच जाएगा 20p इज इक्वल टू 120। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड्स को 20 से डिवाइड करना है ताकि यहां पे सिर्फ p बच जाए। तो डिवाइड जब करेंगे, ये 20 से 20 कट जाएगा, ये पहले 0 से 0 कटेगी, 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12। तो हमारा p किसके इक्वल आ जाएगा, p हमारा आ जाएगा 20 के इक्वल, ठीक है। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में, उसमें हमें थर्ड टाइप करनी है। जो टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें थर्ड टाइप थी डायरेक्ट सॉल्व द इक्वेशंस, कोई भी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का। देखो यहां पे क्या दिया है, ए पार्ट में 10p इज इक्वल टू 100। अब हमें कोई स्टेप नहीं लिखना, तो हम डायरेक्टली इसको उधर ले जाएंगे। यहां पे मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 10 डिवाइड हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब ये पहले मैंने इसमें भी हमने सेम ही चीज करनी है कि पहले प्लस वाला खत्म करना है, इसको बाद में। तो ये वाला प्लस वाला पहले 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10p किसके इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 10 के, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 90। तो 10p किसके इक्वल आ गया 90 के, तो p किसके इक्वल आ जाएगा 90/10। 0 से 0 कट गई, तो p किसके इक्वल आ गया 9 के, ठीक है। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस p किसके इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। अकेला p किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो माइनस है वो उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये -15, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता था ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इंटीजर्स की, कि a ओवर b इज इक्वल टू -a ओवर b होता है।
तो ये उसी प्रॉपर्टी से आया है। ये वाला माइनस अगर हम नीचे भी लिखते हैं इसके, तो नीचे से जाएगा तो बेसिकली ऊपर ही ना फिर उसके बाद, क्योंकि 15 के नीचे तो सिर्फ 1 है। 1 लिखो चाहे ना लिखो, वो तो हमेशा ही रहेगा इसके नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये +6 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2q, तो यहां पे आ जाएगा देखो 2q इज इक्वल टू 0 - 6 विच इज इक्वल टू -6। तो q किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2, यहां से आ गया हमारा 2q इज इक्वल टू -6। अब यहां पे हम q को इधर रखते हैं, 2 को उधर जाके डिवाइड करवा देते हैं, तो क्या आ जाएगा q -3 के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी सेम है बिल्कुल, उसमें भी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं, जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी बस। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, इसको करते हैं। देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों फ्रैक्शन में है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, इधर क्या आएगा 37/2 तो ऑलरेडी था, ये इधर जाके माइनस हो गया तो 5/2। अब यहाँ पे 2y, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 ही, ऊपर 37 - 5 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, तो क्या आ जाएगा 32। अब y किसके इक्वल आ जाएगा 32/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके नीचे डिवाइड होगा, नीचे डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जार 4, तो 4 को जब 32 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जार 32, तो y किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 8 के। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बी पार्ट इजी है, हम सी करते हैं और सी के बाद 1-2 और पार्ट्स करते हैं एंड देन हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो देखो सी पार्ट है हमारा a/5 + 3 इज इक्वल टू 2। ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो a/5 इज इक्वल टू 2 - 3। a/5 इज इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 1 -1, ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा -5 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, एक तो जी पार्ट कर लेते हैं हम, और बस एक जी पार्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। मैं पार्ट्स में इसलिए करवा रहा हूं बीच बीच में से, क्योंकि अगर मैं सारे करवाने बैठ गया ना तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खिंच जाएगी और लंबी हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं हर एक टाइप का आपको एक क्वेश्चन उसमें से करवाऊंगा, जैसे ये बिल्कुल टाइप अलग है। ठीक है, अब ये 19/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7m किसके इक्वल आ जाएगा 13 - 19/2। अब इसका एलसीएम है, तो इसमें एलसीएम था इसलिए ये डिफरेंट है। ठीक है, ये 2 आ जाएगा, इसके नीचे क्या है 1 1, जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 ही बचेगा, और 2 13 जार 26, 2 2 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, 19 1 जार 19, तो ये आ जाएगा हमारा 7/2 7m। अब ये वाला 7 उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो m किसके इक्वल आ जाएगा 7 × 7/2 × 7 आएगा, क्योंकि नीचे जाके डिवाइड होना है। ये 7 से 7 कट गया, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 2, तो 1/2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलो। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, बस इसमें थोड़ी सी इक्वेशंस डिफरेंट दी है। तो ये देखो, ये 2 और ये ब्रैकेट में x+4 है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये 2 पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको 2 वे में करा जा सकता है। पहला, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या बन जाएगा यहां पे 2x + 8 इज इक्वल टू 12। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है तरीका, ये 2 को आप सीधा डायरेक्टली इधर ले जाओ, तो x + 4
किसके इक्वल आ जाएगा 12/2 के, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई था तो इधर राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2x, ये +8 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -8। ये वाला 2 से 12 कट जाएगा तो x + 4 किसके इक्वल आ गया 6 के। ठीक है, नेक्स्ट 2x किसके इक्वल आ जाएगा 12 - 8 4, और ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, राइट। ये वाला अब 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। इधर भी सेम ही आएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। आंसर सेम आएगा दोनों साइड पे, लेकिन दोनों को करने का तरीका जो था वो डिफरेंट था बस। ठीक है, 2 को आप चाहे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, या फिर 2 को डायरेक्टली आप उधर ले जाओ, ये आपकी मर्जी है। हम ये वाले मेथड से करेंगे, ये वाले मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करवाओ देन डिवाइड करवाओ माइनस करवाओ, ये सब हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उधर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरे अंदर वाले नंबर्स के साथ, हम पूरा -4 ही उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा 2 + x = 8/-4। ये 4 से 8 कट जाएगा, -2x के साथ लग जाएगा, -2, 2x के साथ नहीं, सिर्फ x 2 के साथ। ठीक है, -2 आ गया, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -2 - 2, x = -4। ये सारे के सारे इसके पार्ट्स सिमिलर हैं, सेम हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो वो आप इजीली कर सकते हो। मेथड आपकी चॉइस का है, डायरेक्ट पहले अंदर मल्टीप्लाई करके करना है या डायरेक्ट उसको उधर लेके जाना है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, कोई भी मेथड से कर सकते हो, दोनों से आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा 3rd क्वेश्चन देखो, इसमें भी सॉल्व करनी है इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या कर दिया यार इसने, इसको सिर्फ राइट हैंड में दे दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको सीधा लेफ्ट हैंड साइड में भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5p - 2 = 4। ठीक है, तो आपका जैसे पहले क्वेश्चन आ रहे थे, पिछले क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही बन गया। अब ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो p - 2 = 4/5। नाउ p = 4/5, ये -2 था उधर जाके +2 बन गया। ठीक है, तो p किसके इक्वल आएगा 4 प्लस नीचे 5 एलसीएम आ गया, ये 5 से 5 कटेगा तो ऊपर तो 4 ही बचेगा, इसके नीचे 1 था, 1 / 5 5, 5 2 = 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14/5। तो p की वैल्यू आ गई 14/5। इधर भी सेम कर लो, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 5p - 2 = -4। ये 5 उधर जाके फिर से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये तो पिछला वाला ही, -4/5। ये उधर जाके प्लस होगा, तो p = -5/4 + 2। p = 5 एलसीएम, ऊपर नंबर सेम आएंगे, सिर्फ साइन डिफरेंट आएंगे, -4 + 10, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6/5। ठीक है, क्वेश्चन सेम था, साइन डिफरेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, इसके सारे के सारे पार्ट करते हैं। ठीक है, सी पार्ट एंड डी पार्ट करते हैं इसके बाद। तो देखो इसमें भी हम सेम चीज कर सकते हैं, ये 4 + 3 * ये है। अब इन दोनों को ऐड मत कर देना, ये ऐड नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास का रूल है पहले मल्टीप्लाई होना है ना कि प्लस होना है, तो ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा ना कि प्लस होगा। ठीक है, तो ये वाला 4 जो है इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 - 4 = 3t + 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 12। अब नेक्स्ट आपको पता है, इसको इधर आके डिवाइड करवा देंगे, तो 12/3 = t + 2 हमारा इधर बच गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4, t इधर रखते हैं, ये जो +2 है उधर जाके क्या हो जाएगा
-2, 4 इधर ऑलरेडी था, -2 इधर आ गया, तो कितना हमारा t की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर का देखो, ये 4 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 34 माइनस 4, 30। अब 5 को इस 30 से डिवाइड कर दो, 30/5, 5 1s are 5 and 5 6 are 30, तो p minus 1 is equal to 6, p is equal to 6 plus 1 is equal to 7, that's it। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे पहले हम इसकी फोर्थ क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का 4.3 का क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा बचा हुआ है, ठीक है, उसके बेस्ड पे है ये टॉपिक, ठीक है। उसमें उसने बोला हमें कि कंस्ट्रक्ट करो कुछ इक्वेशंस, और एक हमें कोई भी ऐसे करके नंबर दे देगा। मान लो उसने दे दिया कि x इज इक्वल टू 5 है, इसको कहता यूज करके 3 इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करो, 4 कर दो, 5 कर दो, वो उसकी मर्जी है कितनी इक्वेशंस आपको कहता है वो करने कैसे हैं, ठीक है। तो इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। आप क्या कर दो, ऐड 2 टू बोथ साइड्स। हमने क्या कर दिया, इसमें दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 2, इधर 5 प्लस 2, तो ये कितना आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ये क्या है हमारी एक सिंपल इक्वेशन, तो एक इक्वेशन तो हमारी ऐसे बन गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हमने ऐड करा है तो क्या हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा x माइनस 2, ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो 2 इक्वेशन बनानी हमने सीख ली, 2 तो हम इजीली बना सकते हैं। अब देखो थर्ड, अगर वो बोलते 3 इक्वेशंस बनाओ तो 3 कैसे बनानी है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई 2 टू बोथ साइड्स, ठीक है, 2 को हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दे तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2x एंड 10। ये भी हमारी एक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से है। इसमें है 2 ही क्वेश्चन सिर्फ, और दोनों में उसने 3 इक्वेशन बनाने के लिए बोला। तो हम फर्स्ट में ऐड करेंगे, फिर देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनाएंगे, हमें उसने दिया x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट हमारी बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स में 3 ऐड करने को बोला। नाउ मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू -3, ये भी इक्वेशन बन गई एक। लास्ट इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, लास्ट इक्वेशन हम मल्टीप्लाई 2 टू बोथ साइड्स, तो x को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, ये भी हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इक्वेशन बनानी बहुत इजी है, नेक्स्ट आप खुद कर सकते हो। इसके बाद ये माइनस वाला है, इसमें माइनस आ जाएगा, उसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर आपका यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये कितना बन जाएगा हमारा -7। इधर तो सीधा डायरेक्ट सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, कुछ भी आपको डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। इस एक्सरसाइज में आपका अभी तक आपने जो कुछ सीखा है ना, वो सब आपका यहाँ पे यूज होगा। स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को देन सॉल्व करो, ठीक है, वो सब इसमें आपका यूज होगा।
तो अगर आपने पहले सब कुछ अच्छे से समझा है तो ये वाला तो कुछ भी नहीं है, जस्ट इक्वेशन सेटअप में अगर दिक्कत आए तो आए, अदरवाइज किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। लेट अ नंबर इज इक्वल टू एक्स, नंबर हमने मैं एक्स मान लिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से सब कुछ लिख दो। तो एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, तो 8 टाइम्स अ नंबर क्या है, 8 टाइम्स अ नंबर 8x, उसमें क्या ऐड करना है हमने 4, यू गेट 60, ठीक है। नाउ अब तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, 8x इधर रहेगा, 60 माइनस 4, तो 8x किसके इक्वल आ जाएगा 56 के, 56 ओवर 8, 7x किसके इक्वल आ गया 7 के। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर इज इक्वल टू 7, वो जो नंबर था वो 7 था। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें बोल रहा है कि 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर, हमने नंबर पहले ही एक्स मान लिया हुआ है, -4 गिव्स 3, ठीक है। 1/5 किसी के नंबर का करें, उसमें से 4 माइनस कर दें उसके बाद, तो हमें क्या मिलता है 3। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 + 4 इज इक्वल टू 7। तो x इधर रहेगा, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 डिवाइड होगा तो 1 से क्या ही फर्क पड़ेगा, 7 × 5, x किसके इक्वल आ जाएगा 35 के, ठीक है। 35 का 1/5 करोगे 7, 7 माइनस 4 3, दैट मीन्स हमने क्वेश्चन को सही करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। हमारा सी पार्ट देखो, इसमें बोल रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर, सॉरी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर, ये मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने नंबर x लिया हुआ है, ऑफ अ नंबर एंड एड 3 to it, और उसमें मैं 3 ऐड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है आई गेट 21, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको फटाफट से, 3/4x इज इक्वल टू 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। x इधर रखते हैं, ये 3 जो ऊपर वाला है राइट हैंड साइड में नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3, तो ये आ जाएगा 6, तो x किसके इक्वल आ गया 24 के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट है डी पार्ट, when I subtracted 11 from twice a number, किसी नंबर का ट्वाइस, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट वाज 15, तो रिजल्ट क्या मिलता है 15 मिलता है। इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर दो, ये 11 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26, 2 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, 26/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस किसका करना है हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो हमने नंबर ऑफ नोटबुक्स x ले लिया है, उसका थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स कर दो, सीधा 3x लिख लेते हैं हम। थ्राइस द नंबर ऑफ बुक ही हैज फ्रॉम 50, किसमें से 50 में से, ही फाइंड्स द रिजल्ट बी 8। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा उसने उल्टा दिया है, कहता मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, थ्राइस जितनी उसके पास नोटबुक्स थी उसका 3 गुना उसने किसमें से माइनस करा है 50 में से, फ्रॉम लिखा हुआ है वहां पे वर्ड, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3x इधर बचा, 8 - 50 उधर, इसका माइनस इसके साथ ही रहेगा, ठीक है।
तो -3x इसके इक्वल आ गया 42 माइनस का, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। x किसके इक्वल आएगा 42, 3 ऊपर था, इधर कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 1 एंड 4। x किसके इक्वल आ गया 14। दैट मीन्स नंबर ऑफ नोटबुक्स उसके पास कितनी थी 14, राइट। अब हम चलते हैं इसका f पार्ट पे, और उसके बाद ये सेकंड लास्ट पार्ट है, फिर लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। f पार्ट देखो, इब्न हल जो भी इसका नाम है, थिंग्स ऑफ अ नंबर, उसने कोई नंबर सोचा, हमने उस नंबर को x मान दिया पहले ही, ठीक है। इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय, देखो पहले तो उसने बोला कि उसमें उसने कितना ऐड करा है, उस नंबर में उसने 19 ऐड कर दिया। देन वो आगे बोल रहा है एंड डिवाइड्स द सम, इसका जो सम करके आएगा उसको उसने डिवाइड कर दिया बाय 5। जब उसने उसको 5 से डिवाइड करा तो उसको क्या नंबर मिला, उसको नंबर मिला 8। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये 5 नीचे है, उधर जाके ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 40। तो नेक्स्ट देखो, अब ये x प्लस 19 उसमें से माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 19 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21। तो x हमारा कितना आ गया 21। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसको करते हैं। अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर, इस बार अनवर ने नंबर थिंक करा है कोई भी, ठीक है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, 7 उसने उसमें से निकाला, लेकिन किसमें से 5/2 ऑफ दैट नंबर, 5/2 ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 23। अब पहले इस 7 को उधर ले जाओ, तो 5/2x इधर ही रहेगा, 23 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारा 30। 5/2x इज इक्वल टू 30। अब ये 2 उधर जाके ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 30 इंटू 2 ओवर 5, 5 1 आर 5 एंड 5 6 आर 30। x किसके इक्वल आ जाएगा 6 2 आर 12 के, ठीक है। तो वो नंबर क्या था, नंबर था 12। यहां पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन थोड़े से और हाई लेवल के होंगे, बट ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप ये सारे के सारे अभी तक आपको समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक कर देना इस वीडियो को। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, वो हमने 4.1 में भी करा था। उसकी सिर्फ इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा था। इसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो इक्वेशन अगर हमें बना ली हुई है तो सॉल्व करना तो बहुत इजी है ना। तो सॉल्व आप खुद करोगे और उसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। हम करते हैं सीधा सी पार्ट। सी पार्ट में देखो, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, ठीक है। सचिन ने 2 गुना स्कोर बनाए हैं जितने राहुल ने बनाए थे। अब इस क्वेश्चन से, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पता क्या दिक्कत आती है कि हम x किसको माने, किसके स्कोर को x माने, जिसके कम होंगे उसको x मान लो। अब राहुल के स्कोर कम है ना, इसको हमने x मान लिया। सचिन ने उससे 2 गुना स्कोर करा है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। सचिन का स्कोर भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और हम इससे इक्वेशन क्रिएट करते हैं। इक्वेशन कैसे आएगी, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी क्या होती है 200। कहता टुगेदर, दोनों का इकट्ठा स्कोर, ठीक है, फेल टू शॉर्ट, 2 रन फिर भी कम पड़ गए 200 बनाने में। तो 2 हम माइनस कर देंगे, सॉरी 2 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या वो 200 के इक्वल आ जाएगा? यस, ऑफ कोर्स आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि किसी की सेंचुरी थी, वो सेंचुरी 2 रन से रहेगी, तो कितने बनाए होंगे उसने 98, और उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, वो 100 नहीं बन जाएगा। तो यही तो बात उसने यहां पे भी गई ना, दोनों का इकट्ठा टुगेदर देयर स्कोर, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, 2 कम रह गए किससे 200 से। अब हमें उन दोनों का स्कोर को 200 के अगर इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे।
और उससे हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब हमारी इक्वेशन क्रिएट होगी x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 200। ये दोनों लाइक टर्म्स थे इसीलिए ऐड होगी, अदरवाइज ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती थी। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 198। तो x किसके इक्वल आ जाएगा 198/3। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 66। 3 6 18 एंड 3 6 18 डिवाइड करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 66, तो स्कोर ऑफ राहुल इज इक्वल टू 66। स्कोर ऑफ सचिन का स्कोर कितना था 2 इंटू स्कोर ऑफ राहुल, तो ये कितना आ जाएगा 132। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है। इसकी भी हमने इक्वेशंस क्रिएट करी हुई हैं, किसमें 4.1 में। तो ये वाले क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद सॉल्व करोगे एंड आंसर फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में देना है इसके। हम करते हैं थर्ड पार्ट। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है, बाय चांस अगर आपको दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी बता सकते हो। मैं उसके लिए अलग से एक क्वेश्चन के लिए या 2 क्वेश्चन के लिए कोई भी है अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। ठीक है, उन्होंने ट्रीज लगाए हैं सुंदरग्राम के लोगों ने। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ थे फ्रूट ट्रीज। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, अब देखो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज की बात कर रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, अब कंपैरिजन करेगा फ्रूट ट्रीज और नॉन फ्रूट ट्रीज में। देखो वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो हम क्या करते हैं फ्रूट ट्रीज को पहले ही लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल टू x। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो बोलेगा हम उस हिसाब से लिखते रहेंगे फटाफट से, क्योंकि एक नंबर हमें चाहिए था, वो हमें नंबर मिल गया। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than, 2 ज्यादा थे किससे, अब वो बताएगा। 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 2 more than द नंबर ऑफ 3 times फ्रूट ट्रीज। 3 times फ्रूट ट्रीज से 2 ज्यादा है कौन से, नॉन फ्रूट ट्रीज। अब नॉन फ्रूट ट्रीज जो होंगे अगर हमें वो दिए होंगे तो हम इक्वल टू लिख देंगे। यहां पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वाज 77। ठीक है, तो गिवन था ये। अब इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर दो। अगर इक्वेशन नहीं समझ आई तो मैं लास्ट बार फिर से समझाता हूं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than, तो हमने +2 पहले लिख लिया था। उसके बाद वो बोलता है देन 3 टाइम्स होंगे किसके, द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज से। तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज का 3 टाइम्स करा हमें, तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज। नॉन फ्रूट ट्रीज का उसने हमें नंबर्स पहले ही दिए हुए थे, वो था 77। अब क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 75, 3 2 6, 3 5 15। तो ये आ गया हमारा x 25। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज कितने थे 25। फोर्थ क्वेश्चन है, एक रिडल सी है कोई दी हुई, उसको सॉल्व करना है हमने। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आई एम अ नंबर, कहता मैं एक नंबर हूं। हम कर लेते हैं लेट दैट नंबर इज x। ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी, टेक मी 7 times ओवर। मुझे कहता 7 times लो, हमने ले लिया। एंड एड 50, उसके बाद 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए, दैट मीन्स इक्वल टू किसके आएगा, ट्रिपल सेंचुरी के। यू स्टिल नीड 40, अभी भी आपको 40 और चाहिए, तो 40 और चाहिए तो मैंने 40 ऐड करवा दी उसमें बस।
ये कितना हो जाएगा 90, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 उधर माइनस कर दो, 7x किसके इक्वल आ जाएगा 300 माइनस 90। तो x किसके इक्वल, 7x किसके इक्वल आ गया 210 के, ठीक है। x किसके इक्वल आ जाएगा 210/7, तो ये आ गया हमारा 30। तो नंबर क्या आ गया 30। जो नंबर वो बोल रहा था, जिसकी वो बात कर रहा था, वो था 30, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा 4th चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म होता है। मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ फुल वीडियो, ठीक है, उसकी भी। अगर आपको कोई चैप्टर स्पेसिफिकली चाहिए कि ये मुझे अभी कभी चैप्टर चाहिए, क्योंकि मुझे किसी का सिलेबस नहीं पता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि ये वाला चैप्टर की आप वीडियो पहले बना दो, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो फटाफट से बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।